रहीम मोहतरम मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन नादरा साहब, राजा रिफत साहब, अयूब चौधरी साहब, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और मेरे भाई आईजी इस्लामाबाद, अस्सलाम वालेकुम। सर अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो सर मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर, और दिल की गहराइयों के साथ इन तमाम जितने एम्प्लॉइज़ हैं पासपोर्ट के, इनके बिहाफ पे मैं आप सबका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के इस दर पे एक अपनी बाकायदा एक विज़न देखा आपने। सर हम आपकी विज़न के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, ना आपकी स्पीड के मुकाबले में सर, लेकिन ये है कि कोशिश ज़रूर की है सर, और ये कोशिश सर जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला सर। आपको दिन ब दिन बेहतरी नज़र आएगी सर, और इसमें ये तमाम अमला जिन्होंने आपका वालाना इस्तकबाल किया, ये आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे सर। रमज़ान के महीने में हम यहाँ इकट्ठे हुए थे सारे अमले से, मैंने गुजारिश की कि बैकलॉग तकरीबन सर 15 से 16 लाख था सर, और यहाँ पे ना हमारे पास मशीनें थीं, टोटल 8 प्रिंटर थे सर, वो भी 2004 के लिए हुए थे सर। उसके बाद लेमिनेशन के क्राइसिस आए, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिखाया सर, पेमेंट नहीं हो रही थी। तो उसके बाद सर हमने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई। कोई तकरीबन 1.5 से 2 साल तक सर फॉरेन मिशन पे जो हमारे एम्प्लॉइज़ थे उनकी सैलरियाँ पे नहीं हुई थी सर। अल्हम्दुलिल्लाह से सर आज हम अपनी कैपेसिटी पे वापस आ गए हैं सर। हमने 20 प्रिंटर्स इंपोर्ट किए छोटे वाले सर, और 6 हम बड़े करने जा रहे हैं, और 2 ई पासपोर्ट्स के सर इंशाअल्लाह ताला बाय जनवरी हमारे पास वो मशीनरी पहुंच जाएगी सर, तो हमारी कैपेसिटी सर सबसे ज़्यादा हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम लोग जो इस ऑफिस में मौजूद हैं, ख़ास तौर पे आपके डीजी साहब, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हम ये तकरीब उस दिन कर रहे हैं जब पाकिस्तान में पासपोर्ट्स का बैकलॉग ख़त्म हो चुका है, और इसके पीछे आप सबकी काविश है। और मैं समझता हूँ कि मैं आज जो आया हूँ उस दिन आ रहा हूँ जब हमें लोगों को एक खुशखबरी देने को है। हम वरना जब पासपोर्ट ऑफिस में जा रहे थे, ये 6-6 महीने का बैकलॉग भी रहा है, जो बड़ी एम्बेरसमेंट होती थी कि 6 महीने में पासपोर्ट नॉर्मल अर्जेंट दोनों नहीं मिल रहे थे। तो ये बहुत बड़ा, और अभी मैं रिसेंटली जो मैंने पिछले हफ्ते में मैंने विज़िट किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पासपोर्ट और नादरा दोनों के इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है कि हम फ़ख्र से लोगों को बता सकते हैं कि आप हमारे सेंटर्स में जाएं, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपका काम भी जल्दी होगा, और आपको वो जो जिस मकसद के लिए आपका पासपोर्ट है, आपका आईडी कार्ड है, कोई चीज़ है, वो आपको इमीडिएटली और टाइमली मिलेगी, जिस तरह हमने आपसे वादा किया है। जिस तरह डीजी साहब कह रहे थे, अगर सिर्फ मेरे बस में हो तो मैं आज अथॉरिटी ऐलान करके जाता, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारे महकमे और इन्वॉल्व हैं, ये मेरा वादा है कि इस इदारे का सलूशन सिर्फ एक है, वो बैसाखियाँ उसी सूरत में ख़त्म होंगी जब ये अथॉरिटी बनेगी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इसको किसी न किसी फॉर्म में अथॉरिटी ज़रूर बनवाएंगे। उसकी वजह ये है कि अथॉरिटी के बगैर, जिस तरह आपने कहा कि लोगों की साल 2-2 साल की तनख्वाहें नहीं जा रही थी, आपको अगर ऑर्डर भी करनी है चीज़ें तो आपको एक पूरा महकमों को फाइलों से गुजर के जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें रैपिडली उसी सूरत में ख़त्म होगी अगर ये अथॉरिटी बनेगी, और इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम इसको जल्द अज जल्द बनवाने में कामयाब हो जाएंगे। तीसरी चीज़ जो मैं पब्लिक के लिए अनाउंस करना चाहूँगा वो ये कि तकरीबन 14 से 16 शहर हैं जहाँ पे नादरा के 24 आवर्स के दफ्तर हैं, जो
24 آورز کھلے ہوتے ہیں اور وہاں پہ سروس اویلیبل ہوتی ہے. ہم ودن 7-8 ڈیز وہاں پہ اپنے پاسپورٹ کے کاؤنٹرز بنا کے لوگوں کو ان 16 شہروں میں یا 14 شہروں میں فوری طور پر 24 گھنٹے پاسپورٹ کی فیسلٹی دے دیں. اس کے بعد اسلام آباد میں آپ کا جو اپنا دفتر ہے اس کو فوری طور پر 24 گھنٹے کا دفتر کر دیں گے. لاہور میں ہمیں اور باقی جگہوں پہ ہمیں ماڈل آفس بنانے کی ضرورت ہے. کراچی میں بھی جگہ ہم نے ڈسکس کی ہے آلریڈی. میں نے نیس پاک سے بھی بولا ہے وہ اس کے اوپر ڈیزائن آپ کے ساتھ بیٹھ کے بنائیں گے. اور لاہور میں اور باقی بڑے جو شہر ہیں ہمارے کیپٹل پروونشل کیپٹل اور اسلام آباد میں ہمیں اپنے ماڈل سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے جو ہمیں امید ہے کہ ہم جلد بنائیں گے. جو مافیاز پاسپورٹ آفس کے باہر ہوتے ہیں ان کے خلاف FIA میسو کریک ڈاؤن کر رہی ہے اور وہ ہمیں کنٹینیو کرنا پڑے گا اور اس مافیا کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کا اور FIA کا ایک کلوز کوآرڈینیشن بڑا ضروری ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. باقی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں کرنے کو بھی دل کرتا ہے لیکن میرا خیال ہے یہ سب صورتیں ہم اس صورت شروع کریں گے جب آپ کی اپنی اتھارٹی بن جائے گی. تو انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ میں آپ کے پاس دفتر میں دوبارہ آؤں گا لیکن کسی اچھی خبر کے ساتھ انشاءاللہ. تھینک یو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.